Hello everyone, myself Shreyans Jain. I'm Khatna Upadhyay. I'm Sachin Kapoor And we are Team Enzyme Bio. I am the co-founder and director operations of Enzyme Bio. In terms of qualification, I am a chartered accountant with over 16 years of experience in management consulting with different industries including healthcare. With Enzyme Bio, I look after the new product identification and operational related aspects. Upadhyay, MSc Microbiology with 9 years of work experience in agriculture science, microbiology and biopolymers. At Enzyme Bio, I look after research and product development, regulatory licensing and their quality related aspects. I'm Sachin Kapoor, co-founder and director with Enzyme Bio. I'm a chartered accountant with more than 1.5 decades of experience in management consulting, finance transformation across industries including healthcare. In Enzyme Bio, I look after the product commercialization, go-to-market strategy, vendor relationship and licensing. साल 2025 में करीबन 1,70,000 मृत्यु हुई क्योंकि रोड एक्सीडेंट के कारण। उन 1,70,000 में से 50,000 डेथ हुई केवल अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग के कारण। ब्लीडिंग को कंट्रोल करा जा सकता है विद प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्ट। इंडिया का ड्राइविंग सेंस, रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक, उसके कारण से रोड एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है और उससे रिलेटेड मृत्यु का दर भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम लोग केवल एक राइट ब्लीडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का भी इंट्रोडक्शन कर सके तो हम लोग उससे रिलेटेड मृत्यु और डेथ में बहुत हद तक कमी ला सकते हैं। उसी प्रकार से क्रोनिक वुंड यानी कि वह घाव जो कि सही नहीं हो रहे हैं, वो दोनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कारण दो हैं, एक तो बढ़ती हुई उम्र, दूसरा डायबिटीज। क्रोनिक वुंड का भी इलाज हो सकता है प्रोवाइडेड हम लोग सही ट्रीटमेंट यूज करें। लेकिन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के यूज करने के कारण से हम लोग क्रोनिक वुंड को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टू एन एक्सटेंट के हर साल 2 लाख से ज्यादा लिम्ब एम्पुटेशन होते हैं और इन 2 लाख का मोर्टेलिटी रेट 65% ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर है। ये दोनों इश्यू बहुत ही सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी सोसाइटी पर, क्योंकि इनसे ना केवल जो पर्सन है उसकी मृत्यु हुई है वो इम्पैक्ट हो रहा है, बल्कि एक पूरे परिवार इनसे इम्पैक्ट होते हैं। अगर बात करें क्रॉनिक वुंड्स की, जैसे कि प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स या डायबिटिक फुट अल्सर, जो घाव लंबे समय तक नहीं भरते, जिन्हें हम क्रॉनिक वुंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिनके हील ना होने से किसी भी पर्सन की मृत्यु हो सकती है इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया के कारण। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है कोजल। कोजल बायोपॉलिमर बेस्ड पैचेस हैं जिनकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हमारी स्किन सेल्स का होता है, जो कि हेल्प करता है टिश्यू रीजनरेशन के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट देने के लिए, जिससे घाव को जल्दी भरने में मदद मिलती है। ट्रॉमा रिलेटेड ब्लीडिंग की सिचुएशंस, जैसे कि एक्सीडेंट्स, डिफेंस या आर्मी सेक्टर, या हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, वहाँ पे जिस तरीके के ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग के केसेस आते हैं जिसमें मोर देन 40% अगर ब्लड लॉस हो जाए तो पेशेंट की या पर्सन की डेथ हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्यूप्लॉड। एक्यूप्लॉड काइटोसिन बेस्ड हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज है जिसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। आपको उस प्रोडक्ट को लेना है, किसी भी तरीके की ट्रॉमेटिक जो ब्लीडिंग साइट है वहाँ पर इसको रखना है। रखने के बाद उसको उस ब्लीडिंग साइट के कांटेक्ट में 1 से 2 मिनट के लिए रखना है और ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है 1 से 2 मिनट के लिए। इसका एप्लीकेशन इतना आसान है कि इसे किसी भी तरीके के स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर किसी तरीके की स्पेशल स्किल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग ऑल्दो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी पे बाय अनटाइमली डेथ, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो होम हो। लेकिन करंटली कोई भी सॉल्यूशन एक ट्रॉमा रिलेटेड ब्लीडिंग को एड्रेस नहीं करता है। ये हमारे लिए और एक्यूक्लॉड हमारे प्रोडक्ट एक्यूक्लॉड के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। सिमिलरली क्रोनिक वुंड मैनेजमेंट, क्रोनिक वुंड इंडिया का बढ़ता हुआ एज एवरेज, डायबिटीज का लोड, इस कारण से क्रोनिक वुंड के पेशेंट्स पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करंटली ऑन एन एस्टिमेट 65 लाख से ज्यादा पेशेंट्स क्रोनिक वुंड से परेशान हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्रोडक्ट्स हमारी कोजल रेंज ऑफ वुंड केयर प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है।
एंजाइम बायो 23 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है एक्यूप्लॉट और कोजर के साथ में, जिसमें एक्यूप्लॉट एंड कोजर सबसे ज्यादा साइंटिफिक प्रोडक्ट्स हैं। पिछले 18 महीने हम लोग हमारा एंजाइम बायो का मेजॉरिटी टाइम इस प्रोडक्ट के साइंटिफिक इवैल्यूएशन, डॉक्टर्स के अप्रूवल, सैंपलिंग एंड रिजल्ट्स के ऊपर गया था। साल 2025 के अंदर एंजाइम बायो ने करीबन 2.9 करोड़ का रेवेन्यू करा था, जिसमें से करीबन 1.5 करोड़ रेवेन्यू रिलेटेड था एक्यूप्लॉट और कोजर पे। इस साल हम लोग एक्यूप्लॉट और कोजर के फ्रंट पे बहुत बेहतर कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून के अंदर हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए पर मंथ का एक्यूप्लॉट और कोजर का टर्नओवर करा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले दुगना है। कंसीडर द फैक्ट कि फर्स्ट क्वार्टर किसी भी फाइनेंशियल का फर्स्ट क्वार्टर हमेशा बहुत स्लो होता है, हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं दोनों प्रोडक्ट के सेल्स पे। ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर करीबन 70% का ग्रॉस प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। करंटली एक्यूप्लॉट एंड कोजर बहुत ही इजीली अप्रूव है हमारा एम्स बर्न्स के अंदर, एचडीपीजीआई के अंदर, केजीएमसी एंड पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। इन चारों हॉस्पिटल्स, क्योंकि चारों प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग आगे प्रीमियम हॉस्पिटल्स के अंदर रीचिंग कर पाएंगे और हमारे रेवेन्यू को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का। कोजर एडवांस वुंड केयर, इसमें हमारा कंपटीशन मेजरली एमएनसी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल कॉन्वाटेक, कोलोप्लास्ट, एलएनआर, मोलिंके, जो कि बहुत पुरानी और बड़ी एमएनसीज हैं, करीबन 40 साल से इस डोमेन के अंदर हैं और उन्होंने अपना बहुत ही प्रोमिनेंट नाम क्रिएट कर रखा है। सिमिलरली कुछ एक इंडियन कंपनीज हैं जैसे एक्सियो बायो, फाइब्रोहीन, ट्राइश, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं और सिमिलर डोमेन के अंदर काम करती हैं। इवन दो देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम 8 to 10 कंपनीज, हमारा प्रोडक्ट एमएनसी कंपनीज के मुकाबले करीबन 30 से 40% सस्ता है और इंडियन कंपनीज के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। इस कारण से हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट को एक एडिड एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वुंड केयर। टॉकिंग अबाउट द हेमस्टेट, एक्यूप्लॉट के अगेंस्ट में जो कंपनीज हैं वो हैं सेलॉक्स, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, हेल्पकॉन यूके बेस्ड कंपनी, ट्रॉमास्टेट, ओमनीस्टेट, ये सब यूके बेस्ड कंपनी है। एक इंडियन बेस्ड कंपनी एक्सियो बायो जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है। तो इस डोमेन के अंदर स्कोप बहुत ही और कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड है। इस कारण से हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और रीचिंग करने के लिए और हमें ग्रो करने के लिए बहुत स्पेस मिलता है। Enzyme Bio want to be the pioneer to launch advanced medtech products either by way of in-house research and development or by way of technological collaboration. But we want to launch the advanced products with the right prices so that it can be made accessible to the wider population at large. In terms of research, we want to be the pioneer in biopolymer research focusing medtech, agriculture and beauty. So our business model is very simple. First we identify the problem and whether the problem is genuine. और अगर problem genuine है, then we move on to the product stage. We will identify the product, the OEM channels which are available across the globes. We will try to develop it in-house or we get the raw materials from the OEM partners, and then we move on to the licensing stage, whatever the license that are needed for from the drug regulators. Then we manufacture the products in our facility, and once the product is ready, we deploy the product across the marketing channels which are available. So we have multiple revenue channels. We work both in B2B and B2C. जब हम B2B की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम करते हैं और प्राइवेट के साथ भी। करेंटली हम 80% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं, वेयरइन हमारा रेवेन्यू रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आता है, चेन पे बिडिंग एंड आरए के थ्रू आता है एंड लोकल परचेज के थ्रू आता है। And when we go to corporate hospitals like Fortis and Max of the world, here our team work with distributors as well to get the revenue. From where the branding will be created. हम recently D2C में भी start किया है. For Aquaclot, it's in the deployment phase. For Kozer, the model has already been proved. POC हम कर चुके हैं. Almost 500 से ऊपर cases successfully we have completed. And now we are going to replicate this from NCR to all parts of India. So we are reaching out to you to raise a amount of 2.5 CR at 35 CR pre-money valuation. The objective of this raise to invest on marketing, CE and US FDA and product development. I hope with your support we will be able to achieve it and achieve new heights.